हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ नंदना। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कल हम लोगों ने पढ़ा है अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो आज हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है प्रश्न पूछने का कार्य करता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क क्वेश्चन, और ये इसमें दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। पहला जो होता है यस या नो टाइप का क्वेश्चन होता है और दूसरा होता है WS टाइप का क्वेश्चन होता है। तो हम यस और नो टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं। WS टाइप का क्वेश्चन यस या नो टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर हमेशा हमें किस में मिलता है, यस या नो में मिलता है। और इनको हमेशा क्या से स्टार्ट किया जाता है हिंदी में, और इसका इनको जो इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। और इसके बाद जो है जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है हैड, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और उसके बाद सिंस फॉर प्रीपोजिशन, उसके बाद टाइम है, फिर क्वेश्चन मार्क है। और इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल को देखें तो देखिए यहाँ पे क्या मैं परीक्षा के लिए 10 वर्षों से कठिन अध्ययन कर रहा था। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो क्या शब्द पहले आया है, और इनका अगर आंसर देने की बात करें तो इसमें हम अगर देखें, अगर आप कर रहे थे तो यस, अगर नहीं कर रहे थे तो फिर नो। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, यस या नो टाइप क्वेश्चंस कहा जाता है। तो कैसे इसे बनाया जाएगा, सबसे पहले क्या लिखना है, हमें हैड लिखना है। यानी हैड क्यों, क्योंकि हैड ही हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा जाता है इस तरह के सेंटेंस में। उसके बाद क्या सब्जेक्ट लिखा जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम देखते हैं सब्जेक्ट का आई हमने लिख दिया है। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, बीन लिख दिया है। और जैसे कि मैं कल आपको बताई थी कि अगर आपको दिक्कत होती है सेंटेंस के वर्डों को रखने में, तो आप जो है पीछे से बनाते आइए और आपका सेंटेंस सही होगा। तो देखिए, और हाँ इतना याद रहे कि समय को हमेशा लास्ट में रखा जाता है। फिर देखिए क्या होगा, बिन मैंने लिख दिया और उसके बाद रहा था के लिए तो समझिए हैड बिन हो गया। क्या कर रहा था, अध्ययन कर रहा था। स्टडिंग, कैसा अध्ययन कर रहा था, हार्ड, यानी कठिन अध्ययन कर रहा था, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, हार्ड। और मैं बोली हूँ आपसे पहले कि यहाँ पे समय तो दे दिया है पहले, लेकिन क्या समय को हमेशा लास्ट में रखा जाता, तो यानी क्या बच रहा, जो बच रहा वहाँ हमें रख देना है। तो क्या बच रहा मेरा, परीक्षा के लिए फॉर एग्ज़ाम हो जाएगा आपका। उसके बाद समय को फॉर 10 ईयर्स रख देंगे हम। आपको पता है कि 10 साल क्या है, अनिश्चित है, इसके लिए हम फॉर का प्रयोग किए हैं। ठीक, अब आगे हम लोग देख लेते हैं WS टाइप क्वेश्चन जो होता है। WS टाइप क्वेश्चन होता क्या है, इनका हम आंसर तो सबसे पहले यस या नो में दे ही नहीं सकते हैं। और दूसरी बात है, अंग्रेज़ी में हम हमेशा इनको स्टार्ट करते हैं WH से। WH मतलब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं, और ये हिंदी वाक्य में बीच में आते हैं, और इनकी अंग्रेज़ी में सबसे पहले लिखी जाती है। अब जैसे यहाँ पे देख लेते हैं इनका स्ट्रक्चर क्या है, WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद क्या है, बिल्कुल यस या नो टाइप क्वेश्चन की तरह होता है इनका स्ट्रक्चर होगा। बस पहले हमें क्या लगा देना है, क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, क्वेश्चन वर्ड होता है, यानी WH फैमिली को लगाना है, फैमिली मेम्बर्स को लगाना है। उसके बाद देखते हैं इनका एग्जाम्पल क्या है मेरा, और बाकी चीज़ें तो इसमें सारी वही हैं, बस थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। यस या नो टाइप के क्वेश्चन से देखते हैं, मैं परीक्षा के लिए 2010 से कठिन अध्ययन क्यों कर रहा था। अगर हम देखते हैं इस क्यों को बीच से हटा देते हैं तो सारे के सारे सेंटेंस वैसे ही बनेंगे, यानी हैड आई बीन स्टडिंग हार्ड फॉर एग्ज़ाम सिंस 2010। ठीक, और सबसे पहले क्या कर देंगे, इनको हम लिख देंगे, और बाकी का हमारा पूरा सेंटेंस उसी की तरह बनेगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा, और कॉल भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए, हाँ इस रूल को थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। क्या है ये रूल, कितना, हाउ मच, कितने, हाउ मैनी, कौन सा, विच। एक होता है हुज, क्या होता है, हुज होता है। तो देखिए हुज जो होता है इनके साथ भी जो नाउन आता है, यानी हाउ मैनी, हाउ मच, विच, हुज, इन सभी के साथ जो भी नाउन आते हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय क्या करते हैं, इनके साथ में ही लिख लेते हैं। जैसे हम अगर बोलते हैं कि यह कलम किसका है, तो हम बोलेंगे हुज पेन इज़ दिस। और उसके बाद ये कहते हैं कि कौन सी घड़ी तुम्हारी है, विच
वॉच इज़ योर्स। तो इस तरह से इसे लिखा जाएगा। और अब बात आ गई यहाँ पे हाउ मच हाउ मैनी की। तो हाउ मच हाउ मैनी जो होते हैं वो दोनों का मतलब होता है कितना, कितनी, कितने। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? हाउ मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जाता है, हाउ मैनी काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जाता है। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे पेन हो गए, बुक हो गए, डेस्क हो गए और क्लास हो गए, इन सारी चीज़ों को गिन सकते हैं अगर इनके साथ कितना शब्द आता है। जैसे कितनी किताबें आप खरीद रहे हैं, तो हाउ मेनी बुक्स आर यू बाइंग। तो इस तरह से इनको किया जाएगा। हाउ मेनी बुक्स, तो हाउ मेनी के साथ हम क्या लगा दिए हैं? जो किताबें आया है, नाउन है, उन्हें हम लगा दिए। फिर उसके बाद हाउ मच क्या है? हाउ मच जो है अनकाउंटेबल, जैसे चावल हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, इन सारी चीज़ों के साथ हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कितना पानी आप पी रहे हैं, तो हाउ मच वाटर आर यू ड्रिंकिंग, इस तरह से लिखा जाएगा इसे, ठीक। फिर इसके बाद हम देखते हैं वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। तो इनमें मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, विदाउट क्वेश्चन मार्क के आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। तो देखिए एंड आल्सो रॉन्ग, और गलत भी होता है। तो देखिए यहाँ पे फिर इसका क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ जो ये थोड़ा दूसरा रूल है, इसको भी हम समझाते हैं आपको आगे और भी। तो देखिए वैन, इसमें जो होता है वैन आता है, क्या आता है? वैन शब्द आता है। और इनमें दो क्लॉज होते हैं, दो सेंटेंस होते हैं। जैसे कि देखिए क्या है इसमें, क्या जब वह आई तब मैं खा रहा था। तो एक तो उसके आने का कार्य है और एक मेरे खाने का कार्य है। तो दो कार्य सीधे सीधे इसमें हो रहे थे और एक कार्य जारी रहता है, उसके बीच में दूसरा कार्य होने लगता है, यानी दूसरा कार्य शुरू हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा कार्य शुरू हुआ है। देखिए पहला कार्य कौन सा हो रहा था? मैं खाना खा रहा था, है ना। मैं खाना खा रहा था, तो ये कार्य पहले से हो रहा था। बीच में कौन शुरू हुआ है? वह आई, यानी उसके आने का कार्य बीच से स्टार्ट हुआ है। तो देखिए जो बीच से स्टार्ट होता है काम, उसे हम सिंपल पास्ट में बनाते हैं, और जो कार्य जारी रहता है पहले से, उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। जैसे देखिए, और इसको बनाने का तरीका अगर आपको नहीं समझ में आता तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या को यहाँ हटा देते हैं। हम क्या देख लेते हैं? मैं खाना खा रहा था, ठीक। मैं खाना खा रहा था, तब की अंग्रेजी कोई लिखी नहीं जाती है, तो अब के लिए हम कॉमा लगा देते हैं। तो यानी क्या हो जाएगा? फिर उसके बाद देखिए क्या होगा। तो मैं खाना खा रहा था, इसको हम किस में बनाएंगे? क्योंकि पहले कार्य यही हो रहा था, इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और जो भी क्वेश्चन वर्ड आते हैं वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ ही लिखे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या आया है, तो क्या जब आया तो इन्हीं के साथ ये आएगा, यानी क्या मैं खाना खा रहा था। क्या मैं खाना खा रहा था, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? हैड आई बीन ईटिंग फूड। कब खा रहा था? जब वह आए। तो जब वह आए इसके लिए व्हेन शी कम, यानी जब वह आई व्हेन शी कम, इस तरह से बनाया जाएगा। तो हो गया ना ये, क्या मैं खाना खा रहा था, हैड आई बीन ईटिंग फूड व्हेन शी कम। तो इस तरह से इसे बनाया जाएगा। बहुत ही आसान है ये बनाने के लिए। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, उसी टाइप की सेंटेंस है ये। इसको करना क्या है आपको, देखिए, क्या जब घंटी बजी मैं सो रहा था, तो बिल्कुल उसी की तरह इसमें घंटी बजने का कार्य बीच में हुआ और सोने का कार्य पहले से हो रहा था। तो मैं सो रहा था, और क्या शब्द जो है इनको ले लेंगे साथ में, क्या मैं सो रहा था। तो क्या हो जाएगा? हैड आई बीन स्लीपिंग। कब सो रहा था? जब घंटी बजी, यानी व्हेन द बेल रैंग, ठीक। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। क्या जब वे पहुँचे मैं फ़िल्म देख रहा था। क्या जब वे पहुँचे मैं फ़िल्म देख रहा था। तो देखिए क्या मैं फ़िल्म देख रहा था जब वे पहुँचे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हैड आई बीन वॉचिंग अ मूवी व्हेन दे अराइव्ड, ठीक। पहुँचना जो होता है वो दो पहुँचना होता है, एक आने वाला पहुँचना, एक जाने वाला पहुँचना। जब आने वाली पहुँचने की बात होती है उनके लिए हम अराइव्ड का यूज़ करते हैं, और जब जाने की पहुँचने की बात होती है तो उनके लिए हम रीच का प्रयोग करते हैं। क्लियर। फिर आगे हम देखते हैं, जब लड़की चिल्ला रही थी तब मैं तैर क्यों रहा था। यहाँ पे देखते क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है। तो मैं बताई हूँ पहले भी कि ये सेनो टाइप के होते हैं, बस करना क्या रहता है, हमें इनकी अंग्रेजी को सबसे पहले लिख देना होता है। तो मैं क्यों तैर रहा था, यानी मैं तैर क्यों रहा था, मैं तैर क्यों रहा था। इसके लिए क्या होते हैं, क्या लिखेंगे? वाई हैड आई बीन स्विमिंग। कब तैर रहा था? जब लड़की चिल्ला रही थी, और ये रही थी से हमसे कोई मतलब नहीं है, हमें इसको बनाना किस में है? सिंपल पास्ट में ही बनाना, यानी व्हेन द गर्ल शाउटेड।
क्लियर। फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ये इस टाइप के सेंटेंस भी आपके मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही आते हैं। इससे जो है आपको खुद करना है, यानी वे कई सालों से मेरी मदद कैसे कर रहे थे, कितने खिलाड़ी सुबह से मैच खेल रहे थे, कुत्ते 1 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे, इसे आप लोग करिएगा। फिर इसके बाद आगे देख लेते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस जो है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बिल्कुल इंट्रोगेटिव की तरह होता है, बस हमें डिफरेंस क्या होती है, इसमें नहीं शब्द आते और उस नहीं शब्द को सब्जेक्ट के बाद हम लिख देते हैं। देखिए सब्जेक्ट के बाद लिख देते हैं और सब्जेक्ट हमारा ये है, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, नॉट लिख देंगे। ठीक, अब जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। क्या मैं परीक्षा के लिए 5 वर्षों से कठिन अध्ययन नहीं कर रहा था, यहाँ नहीं शब्द आया है और यहाँ पे क्या शब्द भी आया है, यानी क्वेश्चन पूछने का कार्य हो रहा है और नहीं शब्द भी। तो ठीक, हम देख लेते हैं क्या। तो सबसे पहले हैड, आई, फिर उसके बाद नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नॉट, बीन यानी स्टडिंग, ठीक, अध्ययन कर रहा था, स्टडिंग, कैसा अध्ययन, हार्ड। फिर उसके बाद क्या कर रहा, कब किसके लिए कर रहा था, फॉर एग्ज़ाम। अगर देखिए आपको ये दिक्कत होती है, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ तो समय पहले आ गया, तो क्या समय को पहले लिखें, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी वाक्य में आपको समय कहीं मिलता है तो समय को हमेशा एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस लिखा जाता है, यानी सेंटेंस के सबसे अंत में लिखा जाता है। तो इसलिए इसके पहले क्या आया, परीक्षा के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम। फिर उसके बाद क्या लिख देंगे, समय को लिख देंगे, फॉर 5 years। फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग, ये वही रूल है जो मैं आपको पहले बताई हूँ, यानी रूल्स ऑफ व्हेन, वही रूल है व्हेन का। तो देखिए हैड आई नॉट, क्या जब आई तब मैं खाना नहीं खा रहा था, तो इसका मतलब ये, क्या मैं खाना नहीं खा रहा था, यानी ये निगेटिव है। तो निगेटिव जो है बिल्कुल वैसे ही बनाना है, क्या मैं खाना नहीं खा रहा था, यानी हैड आई नॉट बीन ईटिंग फूड, कब, जब आई, तो यानी व्हेन शी केम। ठीक, अब हम देखते हैं आगे थोड़ा सा। हाँ, क्या जब घंटी बजी मैं सो रहा था, क्या जब घंटी बजी मैं सो रहा था, तो देखते हैं यहाँ पे क्या मैं सो रहा था, बिल्कुल सेम हो गया है इसकी, जबकि हो गया यहाँ पे नॉट आना चाहिए, सॉरी। तो देखिए क्या मैं नहीं सो रहा था, क्या मैं नहीं सो रहा था, तो क्या हो जाएगा इसका, हैड आई नॉट बीन स्लीपिंग, कब नहीं सो रहा था, जब घंटी बजी, यानी व्हेन द बेल रैंग। ठीक, सिंपल पास्ट में। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसे आप लोग खुद समझिए। अब जैसे देखिए उसी तरह है, जब वे पहुँचे मैं कौन सी मूवी नहीं देख रहा था, कौन सी इसमें आया, तो देखिए ये वही रूल है जो मैं अभी आगे आपको बताई हूँ। विच के साथ जो भी नाउन आए रहेंगे उन्हें हमें क्या कर लेना है, साथ में रख लेना, यानी क्या आया विच के साथ, मूवी आया, क्या आया, फिल्म आया, तो हम क्या लिखेंगे, मैं कौन सी फिल्म नहीं देख रहा था, यानी विच मूवी, यानी यहाँ पे विच के साथ क्या आ गया, नाउन आ गया, विच मूवी हैड आई नॉट बीन वाचिंग। ठीक, कब, जब वे पहुँचे, यानी व्हेन दे अराइव्ड, जब वे पहुँचे। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, जब लड़की चिल्ला रही तब मैं कैसे नहीं तैर रहा था, बिल्कुल वही सेंटेंस है, बस यहाँ पे क्या लगा दिया गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया गया है, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, इसे आप लोग को खुद से करना है, इसे करके मुझे मैसेज कर दीजिएगा। शी हैड बीन प्लेइंग फॉर 5 days, यू हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। इन सारे को आप हिंदी में ट्रांसलेट करके मुझे सेंड करिए। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है प्लीज़ मैसेज मी एंड कॉल मी। थैंक यू।